इस वीडियो को हर आशा कार्यकर्ता देखे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, क्योंकि इस वीडियो में आशा की पेमेंट और मोबाइल फ़ोन को लेकर बात किया गया है कि आशा को मंथली पेमेंट कितनी मिलेगी और मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए कितना रुपए दिया गया है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, मुझे आप लोगों से कहना है कि जो भी आशा कार्यकर्ता और या फैसिलिटेटर परेशान हैं कि 15 दिसंबर तक ऑनलाइन नहीं कर पाई हैं, अपना पोर्टल नहीं भर पाई हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी राज्य स्वास्थ्य समिति से बातचीत हुई है कि वो ऑनलाइन आप जब 16 दिसंबर से जनवरी माह में करेंगी तो आप पिछला बकाया भी कर ले सकती हैं, क्योंकि ये जो उलट फेर हुआ है आगे पीछे, नवंबर माह का भी जो बच गया था, बहुत सारी जगह नवंबर माह का जो डेट का हेर फेर हुआ है और सही से लोगों को सूचना नहीं पहुंची, बहुत सारे लोगों का छूट गया है। तो इसकी वजह जो है कि 27 दिसंबर को राज्य स्वास्थ्य समिति का एनुअल डे कहलाता है, यानी कि 27 दिसंबर राज्य स्वास्थ्य समिति की स्थापना हुई थी और इसी स्थापना दिवस के अवसर पर आपके मंत्री जी मतलब ज़्यादा पैमाने पे पेमेंट करना चाह रहे हैं कि आशाओं को हमने एक साथ इतना पैसा उनके अकाउंट में डाला, जबकि ये सीधा सीधी चुनावी स्टंट है, क्योंकि जो चुनाव आने जा रहा है इसमें अपनी वाहवाही कमाने के लिए ये मंत्री महोदय के तरफ से ये काम किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि हमारे पास इतने जगह से फ़ोन आ रहा था कि 2 माह का पेमेंट नहीं मिला है, घर चलाने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि पैसा तो बढ़ा करके देंगे नहीं। जो 1500 रुपया मानदेय का बात हुआ है, जबकि हम लोगों की प्रति अमृत से बात भी हुई है, कहे हैं कि ज़रूर कैबिनेट हो जाएगा और बढ़ा करके होगा कैबिनेट, पैसा बढ़ेगा और बढ़ा करके, क्योंकि हम लोगों ने साफ कहा कि अब अगर कैबिनेट करेंगे इतने दिनों बाद तो आपको पैसा बढ़ा करके देना पड़ेगा। तो प्रत्यय अमृत जी ने कमिट किया है कि हम लोग बात कर रहे हैं, बढ़ा करके दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों की बात रखी जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि हमारी आशा बहनें जिनको घर चलाना मुश्किल हो रहा था, 2 महीने का पेमेंट रोक करके अपनी चुनावी मुद्दा, अपना चुनावी राजनीति करने के लिए आप एक साथ 2.5 महीने का जो पेमेंट करने जा रहे हैं, इससे हमारी कितनी आशा बहनों का घर चलाना मुश्किल हो गया। कई लोग के बच्चों को वो फीस नहीं दे पाई, अपने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के फीस देने में उसको समस्या पैदा हुई, कहीं से कर्ज लेकर के वो फीस दी है। तो ये जो चुनावी स्टंट है, ये जो चुनावी राजनीति है, इसका आप सब लोगों को समझना होगा कि आप उन्हीं का कमाया हुआ पैसा रोक करके और उनको परेशानी में डाल करके आप अपनी राजनीति गोटी सेक रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। इसलिए अगर आपको देना ही था, आप जो मंथली पेमेंट हो रहा था, आप वो मंथली पेमेंट होने देते और इतना ही आपको एनुअल डे पर, स्थापना दिवस पर देने का शौक था, तो आप एक्स्ट्रा पैसा देते, आप कुछ उनको बोनस देते, आप तमाम आशा को आप अपने तरफ से बोनस दे देते, सरकार के तरफ से बोनस दे देते, तब बात समझ में आती कि सरकार आशाओं के प्रति संवेदनशील है। इसलिए बहनों, इन सारी चीज़ों को, इस सारी राजनीति को आपको समझना होगा, क्योंकि आज जब हम लोगों ने जब इसकी गहराई में गए कि क्या बात है 15 दिसंबर तक का पेमेंट लेने का, या डेट को इधर उलट फेर करने का, या 2 महीने से पेमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस बात की गहराई में जब गए हैं तब ये सारी चीज़ें उभर करके सामने आई है। इसलिए बहनों, इस बात को समझना होगा, इस राजनीति को भी आप लोगों को समझनी होगी। आप लोग जो कहते हैं कि हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो सरकार आपके साथ किस तरह की राजनीति कर रही है ये आपको समझना होगा। सरकार में कौन लोग बैठे हैं ये भी आप देख रहे हैं कि ये लोग आज आपके पक्ष में, सचमुच में अगर वो हितैषी होते तो वो एक्स्ट्रा पैसा देते, बोनस देते कि हमारी आशा स्थापना दिवस के अवसर पर चलिए हमने इतना बोनस दिया है, तो एक बात समझ में आती।
इसलिए बहनों इस बात को आप समझिएगा, आगे के लिए ये आपके लिए मैं कह दे रही हूँ। दूसरी बात है कि 16,000 रुपया जो कुछ आशा का छूट गया है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मगर कुछ आशा का 16,000 रुपया छूट गया है। ये आपके बीसीएम ने नीचे से लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की है, जो कई जगह के लोगों का छोड़ दिया है। इस पर भी बात हुई है। तो इस पर हुआ है कि आप लोग ज़रा अपने बीसीएम से जा कर के देख लीजिए, अपने बीसीएम से बात कीजिए, क्योंकि ज़्यादा, एक तो डिहरी में 12 लोगों का छूटा है, तिलौथू में भी करीब 25-30 आशा का छूटा है, जो कि मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे कि एक पीएससी से इतना कैसे छूट सकता है, ज़रूर कोई गड़बड़ी है। हमने कहा कि हमने लगातार इसका लिस्ट आप लोगों को भेजा है, इसलिए इसको ज़रा दिखवा लीजिए। कुछ आशा का गया भी है, राज्य स्वास्थ्य समिति स्वीकारा भी था कि कुछ जगह छूट गया है। तो आप अपने बीसीएम से, इसलिए मैं खास करके कहूँगी कि तुलौथू हैं, डिहरी हैं, अपने बीसीएम से जा कर के अपने बात कीजिए कि वो आपका लिस्ट सिविल सर्जन के सिग्नेचर से राज्य स्वास्थ्य समिति गया है कि नहीं, और भी जहाँ जहाँ कहीं भी छूट गया है। क्योंकि मैं उस समय भी बोली थी कि जिनका भी छूट गया है आप लोग लिस्ट बना करके अपने बीसीएम को दीजिए कि हम लोगों को पैसा क्यों नहीं आया है। उसी समय तत्काल मैं इस बात को बार बार बोलती हूँ, इस बात को आप लोग बहुत हल्के में लेती हैं, गंभीरता से नहीं लेती हैं, मगर इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि जैसे ही अगर आपको किसी भी कारणवश अगर ऑनलाइन नहीं कर पाई, बड़ी संख्या में अगर आशा लोग छूट जाती हैं, या मान लीजिए कि जिस तरह से पैसा नहीं आया तो या और भी किसी तरह की समस्या है, तुरंत लिख करके, किसी के मौखिक आश्वासन पे रहने की ज़रूरत नहीं है, लेटर बनाइए लिखित रूप से और तुरंत अपने प्रभारी और बीसीएम को आप रिसीव करा दीजिए। आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने एक शिकायत कर दी थी समय से। नहीं तो आता है कि आशा लोग ऐसे ही लापरवाह हैं। बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है कि भाई आशा लापरवाह नहीं है, क्योंकि जब हमने कई जगह इस बात को पूछा, लोग, हमने कहा कि आप अपने बीसीएम से जाकर के पूछिए कि कैसे ऑनलाइन करना है, कब तक करना है। लोगों ने यही कहा कि हमारी बीसीएम कह रही है कि मुझे कुछ पता नहीं है। कई जगह का बात आया है। अब ये मैं नोट कर ले सकती हूँ कि कहाँ कहाँ का आया है। तो इसलिए लोग पूछ भी रहे थे कि मुझे बता दीजिए, मगर मैंने नहीं बताया कि अनावश्यक उन पर बात हो जाएगी। तो मगर इस बात का ध्यान बीसीएम लोग भी रखें कि समय से सूचना आशा लोगों को दे दें, फैसिलिटेटर को दे दें कि समय से के अनुसार कुछ वो लोग अपने हिसाब से अपना काम कर लेंगी। और मैं आशा बहनों को और फैसिलिटेटर बहनों को भी कहना चाहूँगी, क्योंकि इस बार यदि आप देखिए तो फैसिलिटेटर पर ही ज़्यादा कार्रवाई हुई है, और इस सवाल को लेकर के हम लोग लगातार लड़े हैं। मगर बहुत जगह ये बात सुनते हैं कि आशा लोगों को फैसिलिटेटर दबाती हैं, बहुत जगह उन पर मतलब विभिन्न तरह से उन पर दमन करने की कोशिश करती हैं। तो मैं इस बात को बार बार कहती हूँ कि दोनों एक दूसरे के अंग हैं। आशा के बिना फैसिलिटेटर नहीं, फैसिलिटेटर के बिना आशा नहीं। इसलिए दोनों लोग मिल करके अपना संगठन यूनियन का भी काम कीजिए, और अपना भी जो आपका काम है वो काम को एक दूसरे से मिल करके कीजिए। इसलिए बहनों, इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि आपके घर का चूल्हा बंद किया गया, क्योंकि मंत्री जी आपको एक मुश्त पैसा देंगे और अखबार में ढिंढोरा पीटेंगे, मीडिया में ढिंढोरा पीटा जाएगा कि हमने एक मुश्त इतना पैसा आशा को और फैसिलिटेटर को दिया है, जो कि आपका पैसा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। और अगली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य स्वास्थ्य समिति से इस बात को कहा जा रहा है कि जो भी आशा कार्यकर्ता को मोबाइल नहीं मिला है, करीब ऐसी है बिहार में 5 से 7 हज़ार आशा और फैसिलिटेटर बहने हैं जिनको मोबाइल नहीं मिला है। हम लोग इस बात को पहले कह रहे थे, मगर पहले तो नहीं की ये सरकार, मगर अब इस फार्मूला को लागू की है कि वो 13,181 रुपया 68 पैसा मोबाइल के लिए सैंक्शन कर दी है। जिन भी हमारी बहनों ने मोबाइल नहीं खरीदा है वो मोबाइल खरीद लें। 13,181 रुपया 68 पैसे का मोबाइल आप खरीद लीजिए। उसका पक्का वाउचर जीएसटी के साथ आप जा कर के अपने बीसीएम को दीजिए और कहिए कि आप राज्य स्वास्थ्य समिति तुरंत भेज दीजिए, या आप डायरेक्ट भी राज्य स्वास्थ्य समिति को भेज सकती हैं, और भेज करके
और तुरंत आपके खाते में पेमेंट हो जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं होगी। इसलिए इस बात को, क्योंकि अब यही माध्यम से आपको मोबाइल मिलेगा। बहुत सारे जगह से मुझे मिल रही थी कि हम लोगों को मोबाइल नहीं मिला है, तो उसके लिए यही प्रावधान है। अगर इसको आप समय रहते 2-4 दिन के अंदर अगर आप कर लेंगी तो आपका पैसा का पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, ना पैसा मिलेगा। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और उसके अनुसार तुरंत एक्ट करके आप अपना वाउचर जा कर के तुरंत जमा कर दीजिए। तो आपको आप अपना मोबाइल खरीद लीजिए। कम का मत खरीदिएगा, क्योंकि अगर कम का आप खरीदिएगा तो कम ही पैसा पेमेंट होगा, फिर वो 13,000 का पेमेंट नहीं होगा। जितना का बिल दीजिएगा, अगर आप ज़्यादा का बिल देंगी तो ज़्यादा पेमेंट नहीं होगा, 13,000 ही पेमेंट होगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करती हूँ, आप ज़्यादा का खरीद सकती हैं, आपके पास पैसा है तो आप अपना पैसा लगा करके ज़्यादा का खरीद सकती हैं, मगर पेमेंट 13,000 ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूँगी और साथ में ये भी अपील करूँगी फिर एक बार, क्योंकि बार बार अपील कर रही हूँ, हर मैसेज में अपील कर रही हूँ कि आप सदस्यता अभियान बनाइए, चलाइए, सदस्य बनिए, क्योंकि यही एक सूत्र में आपको पिरोता है। अगर आप सदस्य नहीं रहिएगा तब आपका काम कैसे होगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि आपका महासंघ गोप गुट ने किस तरह से शुरू से ही लड़ाई लड़ा कि आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड हम नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम पनिश नहीं होंगे, तो अंततः सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए आपका यूनियन का दम आपकी सदस्यता है। अगर सदस्यता आप नहीं जमा करेंगे, जिसकी राशि राज्य तक से लेकर के केंद्र तक जाती है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो यूनियन का दम नहीं रहेगा। इसलिए अपने यूनियन को मजबूत करने के लिए आप सदस्य बनिए। और ये भी कंप्लेन आ रहा है कि भाई हमारे प्रखंड की नेता सक्रिय नहीं है, जिला की नेता सक्रिय नहीं है, हम कहाँ अपना सदस्यता जमा करें। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और इसकी सदस्यता जमा कीजिए। और साथ ही मैं बहनों से भी कहूँगी कि आप लोग अपना काम अपने मुस्तैदी से कीजिए, जिससे कि कभी कोई उंगली उठाने का आपके ऊपर कोशिश न करे। अपने आपका जो काम है आप कर रही हैं, क्योंकि कई जगह से बात आ रही थी, तो हमने कहा कि अगर आशा और फैसिलिटेटर काम न की होती तो आज मंत्री महोदय मेडल नहीं लिए होते, और हर क्षेत्र में जो आप प्रोग्रेस दिखा रहे हैं वो प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे होते। फिर भी मैं इस बात को कहूँगी कि अगर जहाँ कहीं भी अगर कोई काम में ढिलाई कर रही हैं तो आप ढिलाई न करें। इसी दम पर सरकार झुकती है और इसी दम पर आपके यूनियन के नेता सीना तान करके कहते हैं कि हमारी आशा आपको इतना प्रोग्रेस दे रही है। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ, इसी तरह से जिस तरह से आप तन मन से अपना काम करती हैं, उसी तरह से आप अपने यूनियन को मजबूत कीजिए। मात्र साल में एक बार 300 रुपया देना है। अगर नहीं एक बार दे पाती हैं, 2 बार में करके दे दीजिए, 3 बार में करके दे दीजिए, मगर वो 300 रुपया, जबकि हमको भी पता है कि आप कई तरह के कमीशन खोरी चलती है, तो इसलिए उस कमीशन खोरी को आप बंद कीजिए और यूनियन को मजबूत कीजिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ इस बार का लंबा मैसेज है, इस मैसेज को नीचे तक आप पहुंचाएं, एक एक आशा तक पहुंचाएं। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैजी टेक किंग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।